हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। हेलो साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे दोस्तों। और हमारे इस चैनल पर एक बार फिर से आपका हम स्वागत करते हैं दोस्तों। और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका पूरा परिवार बहुत ही अच्छे से होंगे। और एक तो साथियों, बहुत ही ज़्यादा हीट वेव की जो चेतावनियां हैं मौसम विभाग द्वारा लगातार दी जा रही है, तो अपने खास तौर से यदि आपके परिवार में छोटे बच्चे हैं तो साथियों उनको इन हीट वेव से बचा कर रखें। यदि आपके शहर में अभी तक डीसी ने छुट्टियां नहीं की है तो उनको बहुत ही, यदि छोटे बच्चे हैं तो उनको स्कूल नहीं भेजे तो भाई अच्छा है। तो इन्हीं बातों के साथ, मैसेज के साथ हम अपनी वीडियो है वो प्रारंभ करते हैं। आज की हम वीडियो में हम जिक्र करेंगे एक तो हरियाणा पुलिस भर्ती के फिजिकल के बारे में, और सीईटी 2024 की सच्चाई जानेंगे, जो कि बोल रहे हैं कि सीईटी 2024 होने वाला है और उसके अंदर 50,000 वैकेंसियों की घोषणा सीएम नायाब सिंह सैनी ने खुद की है। और सीईटी 2022 के तहत जो ग्रुप सी की जो भर्तियां है दोस्तों, उनके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो भर्तियां पूरी होंगी या नहीं होंगी, या उनको विदड्रा करके नया नोटिफिकेशन या नया सीईटी निकाल कर उन भर्तियों को पूरा किया जा सकता है या नहीं। तो साथियों, हम चलते हैं, सबसे पहले अपडेट लेते हैं दोस्तों हरियाणा पुलिस की। ठीक है, जैसा को आपको पता है दोस्तों, हरियाणा पुलिस के लगभग 6,000 पदों के लिए, हरियाणा पुलिस के कितने पदों के लिए, लगभग 6,000 पदों के लिए दोस्तों आवेदन लिए जा चुके हैं सरकार के द्वारा। और अब इनकी जो फिजिकल है, फिजिकल का जो शेड्यूल है, यदि मैं बात करता हूं फिजिकल का पूरा जो शेड्यूल है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने बना लिया है दोस्तों। और ये शेड्यूल आपका जैसे ही 25 मई को चुनाव होते हैं, ठीक है, 25 मई को चुनाव होते हैं हरियाणा में, उसके बाद ये लगाओ आप, कभी भी इस शेड्यूल को जारी किया जा सकता है। ठीक है, यानी कुल मिलाकर यार हरियाणा पुलिस की, मैं पीएमटी पीएसटी की बात करता हूं तो आपके जून के, ठीक है, जून के, यानी ये कह सकते हो 5 जून के बाद आपके स्टार्ट हो सकते हैं। ठीक है, 5 जून के बाद आपके क्या है, स्टार्ट हो जाएंगे दोस्तों। अब आपके मन में ये क्वेश्चन है, बार बार बहुत से विद्यार्थी करते हैं कि भाई तैयारी है, तैयारी मैं समझता हूँ कि सभी लगातार तैयारी को करते रहे, कोई भी अपनी तैयारी को छोड़े नहीं। खास तौर से जो विद्यार्थी 55 प्लस के हैं वो तो तैयारी को जरूर ही जरूर करें दोस्तों, वो तो। और जो कम, जो 55 माइनस वाले हैं साथी, ठीक है, वो भी तैयारी करें, क्योंकि चुनावी माहौल है, पता नहीं भाइयों किस तरफ गाड़ी जाएगी, कितनों को बुलाएंगे। तो इसलिए साथियों सभी तैयारी करो अपने फिजिकल की, ताकि जब भी डेट आए तो आप कम से कम फिजिकल में तो फेल ना हो। ठीक है, बाकी तो आगे रिटर्न में जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, अभी तो जो एचएसएससी है उसकी तरफ से एक ही बात आई है दोस्तों कि लगभग 6,000 पदों पर आपके कम से कम ये लगाओ कि 48,000 से 48,000 तक बच्चों को बुला सकती है। ठीक है, लेकिन ये अभी क्या है, सिर्फ एचएसएससी ने अपना प्लान बनाया है। हो सकता है भाई आगे कुछ चुनाव के चलते सरकार कुछ ऐसा लेकर आए कि ज्यादा बच्चों को भी मौका मिल सके, क्योंकि उनको विधानसभा चुनाव जीतना है इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि आगामी भर्ती कितनी आ सकती है। ठीक है, आपने सीएम नायाब सिंह सैनी जी को सुना होगा और उन्होंने लमसम बोला है कि आपकी 50,000 नई भर्ती विधानसभा से पहले की जाएगी पूरी। ठीक है, विधानसभा से पहले पूरी की जाएगी। ठीक है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया है कि विधानसभा से पहले नई जो है 50,000 नई वैकेंसियां पूरी की जाएगी। और
उन्होंने बोला है कि जो आपका सीईटी है 2024, ठीक है, सीईटी के तहत ये भर्तियां पूरी होंगी और इसके लिए जो भी संविधान संशोधन होना है दोस्तों, जो भी अमेंडमेंट होना है आपका, उसके लिए क्या है दोस्तों, कमेटी बहुत जल्दी आपकी जो कमेटी है वो बैठा दी जाएगी, ठीक है। और सभी साथियों से मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि जितने भी हमारे साथी हैं जो सीईटी एग्जाम आगे देना चाहते हैं, ठीक है, कम से कम वो विद्यार्थी, उनके पास समय है अब, जहां से भी आप कोचिंग लेते हो या खुद, ठीक है, या खुद आप अपनी बात है वो राजेश कुल्लर जी तक पहुंचा सकते हो। यदि आप उसमें कुछ चाहते हो कि सरकार उसको क्वालिफाई करे या कुछ और करे, तो फिलहाल सरकार का जो रवैया लग रहा है, क्वालिफाई तो शायद अब भी सरकार करने के मूड में दोस्तों नहीं है, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है दोस्तों 12 से 15 गुना बच्चों को इसके अंदर बुलाया जा सकता है साथियों, ठीक है, 12 से 15 गुना बच्चों को इसमें बुलाया जा सकता है। लेकिन अब समय है, यदि आप दबाव डालोगे तो ये क्वालिफाइंग नेचर भी आपका हो सकता है, यदि सारे बच्चे मिलकर फिर से प्रेशराइज करोगे तो, ठीक है। अब जो हम बात करते हैं कि किस प्रकार से जो सीईटी 2024 में ये भर्ती निकाल सकते हैं दोस्तों, ठीक है, सीईटी 2024 में, तो इन सीईटी 2024 के तहत यदि हम बात करते हैं, क्या ग्रुप डी की भर्ती और आएगी, ठीक है, ग्रुप डी की भर्ती आएगी या फिर ग्रुप सी की भर्ती आएगी, ठीक है। अब यदि मैं हम बात कर लेते हैं तो एक तो बात निश्चित ही है दोस्तों, ग्रुप डी की भर्ती अब नहीं आने वाली है, क्योंकि सरकार के पास लगभग क्या है दोस्तों, कार्य करने के 100 दिन बचे हुए हैं, ठीक है। अब 100 दिन में दोस्तों इसका भी सीईटी होना अलग से और इसका भी सीईटी होना अलग से बहुत ही मुश्किल है। तो दोस्तों इसके तहत मैंने आपको पहले भी एक वीडियो बनाकर बता दी है कि लगभग आपकी 10,000 पदों पर भर्ती सरकार सीईटी 2022 के बेस पर ही करेगी, ठीक है, उसी के बेस पर यह भर्ती होने वाली है साथियों। तो ये 2022 वाले हैं जिन्होंने सीईटी दिया, उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने हैं ग्रुप सी की। तो ग्रुप सी की लगभग आपकी ये लगाओ आपकी 34,000 से लेकर 35,000 तक नई वैकेंसियां देखने को मिल सकती है। लेकिन बात अब मिलने की नहीं है दोस्तों, सरकार क्या है, विधानसभा से पहले एक चाल बच्चों के साथ खेलेगी, जो 5 साल से खेल रही है साथियों बच्चों के साथ। अब वो क्या कर सकती है, तो पहले तो इन जो भर्तियां चली हुई है इनको पूरा करे, उस पर जोर दे, और उसके बाद सीईटी 2024 के लिए नोटिफिकेशन निकाल ले। अब नोटिफिकेशन के लिए भी कम से कम 21 दिन होने जरूरी है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के लिए, ठीक है। और कम से कम 7 दिन दोस्तों जो फीस के लिए, जो लेट फीस वगैरह के लिए ये दिन होने जरूरी है। तो लगभग आपके 28 दिन इसमें लग जाते हैं, ठीक है, 28 दिन लग जाते हैं, 100 में से लगभग 28 दिन, यानी टोटल ये लगाओ कि 1 महीना तो खराब प्रोसेस फार्म भरवाने में ही हो जाता है, कभी साइट नहीं चलती, कभी कुछ नहीं होता, ठीक है। लगभग आपके 3.25 महीने हैं, 3.25 महीने में से, ठीक है, लगभग आपका 1 महीना चला गया तो 2.25 महीने रह गए। उसके बाद दोस्तों और भी कुछ काम, पहले फिर क्या है, एनटीए को बोलना पड़ेगा कि भाई आप इसके लिए फॉर्म फिल करवाओ, ठीक है, तो वो एनटीए फॉर्म फिल करवा लेगी। उसके बाद एनटीए क्या है दोस्तों, एग्जाम लेगी, उसमें भी आपके 15 से 20 दिन खर्च हो सकते हैं, ठीक है। तो ये लगाओ कि ये भर्तियां यदि आप फाइनल रिजल्ट तक, उसके बाद ये तो परी का मामला हो गया, परी एग्जाम का, फिर सारे ग्रुपों का क्या होगा दोस्तों, मेन एग्जाम सब ग्रुपों के होंगे, तो जो कि क्या है दोस्तों बहुत ही मुश्किल है। मेरे हिसाब से तो वो भर्ती पूरी हो ही नहीं सकती आपकी 100 दिन में, ठीक है। जहां तक मुझे लग रहा है इनकी बातों से, ये क्या करेंगे दोस्तों, ये नया सीईटी लेकर, सीईटी 2024 लेकर, ठीक है, ठीक है, और ये परी का एग्जाम लेकर छोड़ सकते हैं दोस्तों। परी का एग्जाम लेकर एनटीए को बोल देंगे भाई एग्जाम ले लो इनको, और ये एनटीए इस एग्जाम को लेकर छोड़ सकती है और वैकेंसियां दिखा देंगे ये, ठीक है,
वैकेंसीज दिखा देंगे कि भाई हमने इतनी वैकेंसियां निकाल रखी है, 35,000 वैकेंसियां, उनके लिए ये सीटी हुआ है। और जैसे ही हमारी सरकार फिर दोबारा से सत्ता में आएगी तो हम इस भर्ती को क्या कर देंगे, पूरा कर देंगे। ठीक है, तो ये भर्ती अधूरी रह सकती है, लेकिन ये तो तय है दोस्तों, निकलेगी जरूर। ठीक है, अब ये एक क्वेश्चन आता है कि तैयारी करें या न करें। ठीक है, तैयारी का तो दोस्तों तैयारी की बात है, तैयारी अपनी जोरों शोरों से करते रहो। ठीक है, जोरों शोरों से तैयारी करते रहो, जैसा भी जो होगा दोस्तों देख लेंगे। ठीक है, आपकी तैयारी होनी चाहिए। अब यहाँ तैयारी है, हरियाणा में नहीं निकली दोस्तों, तो हो सकता है केंद्र सरकार में आपकी निकले। ठीक है, तो वहां आप फार्म भर सकते हो, कहीं ना कहीं तो सिलेक्शन होगा, कम से कम एटलीस्ट एक जगह तो सिलेक्शन होगा। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, ये आपकी इस प्रकार से है कि भर्तियां पूरी होंगी या नहीं होंगी, उसके लिए चांसेस क्या है, बिल्कुल कम है। अब एक सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है साथियों, ठीक है, जो उठाया जा रहा है वो है अब सीईटी 2022 को लेकर। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि ये भर्तियां विदड्रा होंगी, ये भर्तियां क्या होंगी, विदड्रा होंगी। तो दोस्तों ऐसी अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है दोस्तों, ऐसा नोटिफिकेशन अब तक ना तो आया है, ना ही कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा आई है, ना लीगल टीम द्वारा आई है, ना एजी साहब द्वारा आई है। ठीक है, ना विनय कुमार सेक्रेटरी है जो उनकी तरफ से आई है। तो इसलिए साथियों ऐसी कोई न्यूज नहीं है कि सीट 2022 विदड्रा होगी। सीट 2022 को साथियों अब ये जून से क्या है, जून से इस पर प्रोसेस है, स्टार्ट हो जाएगी। और ये जून जुलाई तक, ठीक है, जुलाई तक ये लगाओ दोस्तों आप, यानी अगस्त के फर्स्ट वीक तक, अगस्त के पहले हफ्ते तक, ठीक है, पहले हफ्ते तक सरकार क्या कर देगी, इनको पूरा कर देगी। ठीक है, ऐसी इंफॉर्मेशन आ रही है। और इसके लिए जो अभी तक सरकार डटी हुई है दोस्तों, वो रुकी हुई है 5 अंक के जजमेंट पर। ठीक है, जैसे ही 5 अंक का जजमेंट आता है दोस्तों, बहुत तेजी से इस पर काम किया जाएगा, क्योंकि दोस्तों इनको भी क्या है, विधानसभा चुनाव जीतना है। विधानसभा चुनाव को क्या दोस्तों, इनको जीतना है, क्योंकि किसी भी प्रदेश सरकार के लिए आपको पता है हरियाणा में बीजेपी है। ठीक है, अब बीजेपी सरकार कहीं बिल्कुल नहीं चाहेगी कि सीएम की गद्दी उनके हाथ से जाए। ठीक है, इसलिए दोस्तों वो किसी भी हालत में विधानसभा से पहले क्या है, इन भर्तियों को भी पूरा करेगी। और नेक्स्ट कम से कम 40 से 45,000 नई वैकेंसियां भी लाकर उनको छोड़ के चले जाएगी। उनका सीईटी एग्जाम लेकर छोड़ दिया जाएगा, कि उनको कंपरी लेकर छोड़ दिया जाएगा, मैन एग्जाम उनके नहीं करवाए जाएंगे, और वैकेंसियां दिखा दी जाएंगी कि भाई इतनी वैकेंसियां निकली हुई है। ठीक है, तो इसलिए साथियों भर्तियों के लिए आप तैयार रहें, एक खास तौर से जो है तैयारी करते रहे। ठीक है, यही आपको संदेश। और कोई भी भर्ती विदड्रा नहीं होगी, जो प्रोसेस है उसी प्रोसेस से होगा। कुछ मामले कोर्ट के अधीन रुके हुए हैं, जैसे ही वो मामले निपटते हैं आपकी जो भर्तियां है तेजी से आ जाएंगे। चाहे 20 ग्रुप का रिवाइज रिजल्ट हो, ठीक है, चाहे 56-57 का बेशक से री एग्जाम लेना पड़े, एचएसएससी ने इसकी भी दोस्तों तैयारी कर ली है कि यदि बाई चांस इनको, यदि 10% इनको लेना भी पड़ता है दोबारा एग्जाम 56-57 का, तो इन्होंने अपनी पूरी तैयारी कर ली है दोस्तों। ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं है। और टीजीटी का दोस्तों रिजल्ट क्या है, जैसे ही ये जजमेंट आएगा टीजीटी का रिजल्ट ये निकाल देंगे, जो कि इनका बिल्कुल तैयार बन कर रखा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों ये सारा का सारा जो प्रोपेगेंडा रचा गया था इनका, वो रचा गया था कि सारी भर्तियों को जो विधानसभा चुनाव है दोस्तों, विधानसभा चुनाव तक लेके आने का। और उसमें ये कहीं ना कहीं कामयाब भी हो गई हैं। लोकसभा चुनाव इन्होंने कहीं से भी दोस्तों रोजगार के नाम से नहीं लड़ा है। कोई भी इनका सांसद जो खड़ा है, जिस भी सीट से खड़ा है सांसद पद के लिए, कहीं भी उन्होंने ये नहीं बोला है रोजगार के बारे में। सिर्फ 1-2 जगह पानीपत करनाल के अंदर मनोहर लाल खट्टर जी है, वो अपनी स्टेटमेंट जरूर देते हैं कि हमने गरीब परिवारों में हमने नौकरी दी है। ठीक है, बिना खर्ची फर्ची हमने नौकरी दी है। तो और बाकी जगह इस मुद्दे पर कहीं भी चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है। लेकिन जो विधानसभा का चुनाव होगा साथियों,
वो इसी मुद्दे पर लड़ा जाएगा। ये भर्तियां लगभग जितनी भी बची हुई है, जिसमें 56-57 की लगभग आपकी 12,056-57 की है दोस्तों, आपकी 7,500 टीजीटी की है साथियों, ठीक है, 2660 आपकी ग्रुप डी की है, ठीक है, और ग्रुप डी की 10,000 और ग्रुप डी की निकाली जाएंगी, ठीक है, और साथ में आपकी 5,000 से 7,000 जो 20 ग्रुप रिवाइज की वैकेंसी आए, तो कुल मिलाकर कि 40,000 के आसपास, 40-50,000 के आसपास तो ये वैकेंसी हो जाएंगी, और 35-40,000 का ये नोटिफिकेशन छोड़ देंगे, तो लगभग 1 लाख ये भर्तियां अपने दिखाएंगे कि हमने 1 लाख अभी लास्ट के 6 महीने में बच्चे लगाए हैं, ठीक है। और अपने जो वोट है, वोट बैंक को ये पक्का करने की कोशिश करेंगे, युवाओं को नाराज नहीं होने देंगे, क्योंकि 5 साल से तो भाई इनका प्रोपेगेंडा ही ये था कि सारी भर्तियों को विधानसभा चुनाव तक लेके जाना ही जाना है, जिसमें ये कामयाब हुए हैं। अधिकारियों को स्पष्ट ये निर्देश दिए गए थे सरकार के द्वारा। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तरीका वीडियो के प्रारंभ में मैंने आपको बता दिया है। जय